तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा या तो आप एक टेबल बना सकते हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इमेज कहाँ पर है और उसका नेचर कैसा है। बाद में हम उसका रे डायग्राम बना सकते हैं। तो ऐसा ही कर लेते हैं, पहले एक टेबल बना लेते हैं जिसमें मैं लिखूँगा कि यहाँ पर देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लिखूँगा पोजीशन ऑफ इमेज और यहाँ पर लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज का नेचर कैसा है। ठीक है, तो ये हम इस तरह से ऐसे 3 कॉलम में इसको लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेंगे इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट हमने लिया है इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगी? अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लिया है और आप ध्यान देंगे मिरर आपका कौन सा है, कॉनकेव है, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे लिया है तो वहाँ से पैरेलल रे जाएंगी और पैरेलल रे आपको पता है फोकस से पास होती हैं। तो सारी रे जो हैं कहाँ पर मिलेंगी? तो सारी जो रे हैं जो मिरर के ऊपर फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर मिलेंगी, वो पॉइंट है फोकस। तो इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे, एट फोकस। नेचर कैसा हुआ? अब देखिए फोकस पे आपकी जो है इमेज बन रही है, ऑब्वियस सी बात है काफ़ी छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हो। हाईली डिमिनिश्ड होगी और रियल होगी। रियल तो होगी क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअल में वहाँ पर मिल रही हैं, लाइट वहाँ पर पहुँच रही है। रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। देखो वैसे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पर इन्वर्टेड का कुछ इतना सेंस बनती नहीं, लेकिन फिर भी कॉनकेव में जब भी रियल इमेज बनेगी तो वहाँ पर उसका नेचर हमेशा इन्वर्टेड ही माना जाएगा। सिर्फ एक केस ऐसा आएगा जिसमें इमेज रियल नहीं बनेगी और वहीं पर वो इरेक्ट हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हम लिखेंगे बियॉन्ड सी। सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर के हम बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अभी हम एक बार टेबल बना लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि इमेज कहाँ पर बन रही है, नेचर कैसा। बाद में फिर इन सारों को हम रे डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ से और क्लियर हो जाएगा आपको। बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन एफ एंड सी। ओके, एफ और सी के बीच में बनेगी। नेचर कैसा होगा? डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड। तो ये इसका नेचर होगा। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? डिमिनिश्ड का मतलब होता है जब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है तो उसको हम डिमिनिश्ड बोलते हैं, और जब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी उसको हम मैग्नीफाइड बोलेंगे या एनलार्ज बोलेंगे। ठीक है, जैसा आपको समझ में आए। पॉइंट नंबर 3, एट सी। अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, इमेज भी वहीं पर बनेगी। अभी हमने देखा भी था, एट सी। नेचर सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड। सेम साइज की इमेज बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड होगी। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। बिटवीन एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखा, इमेज चली जाएगी सी के बियॉन्ड सी। अब पहली बार इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी तो यहाँ पर लिखोगे मैग्नीफाइड। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के नज़दीक आता रहेगा इमेज का साइज बढ़ता रहेगा। मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं।
एट एफ, फोकस पे रख दिया आपने ऑब्जेक्ट को, तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। एट इमेज इन्फिनिटी पे चली जाएगी और यहाँ पर होगी इमेज हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड रियल इन्वर्टेड। पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को ले आए, बिल्कुल मिरर के नज़दीक चले गए, तो बनेगी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर के पीछे इमेज चली जाएगी और यहाँ पर जो इमेज होगी वो आपकी देखो थोड़ी सी ऑब्जेक्ट से मैग्नीफाइड होगी, मैग्नीफाइड होगी, और नई चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वर्चुअल इमेज, रियल नहीं है। अब इमेज आपकी वर्चुअल, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। इमेज अब आपकी पहली बार वर्चुअल बन रही है और पहली बार इमेज इरेक्ट भी बनेगी। ये दोनों चीज़ें नई हैं इस बार। क्या आप कंपेयर करें, देखो शुरू से लेकर आखिर तक रियल 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 रियल, हर केस में रियल इमेज, सिर्फ आखिरी का केस जहाँ पर इमेज जो है वो आपकी वर्चुअल। हर केस में इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज बनी है, यानी कि जैसे उल्टी इमेज का मतलब क्या है, जैसे देखो ये मार्कर है, इसकी अगर इमेज आप कॉनकेव मिरर में देखोगे तो आपको इमेज इसकी ऐसी मिलेगी। लेकिन सिर्फ एक केस ऐसा होगा, अगर आप इस मार्कर को कॉनकेव मिरर के, ये कॉनकेव मिरर है, इसके बिल्कुल नज़दीक ले आए। आपने क्या किया, आपके पास ये मार्कर है, आप इस मार्कर को, आपके पास जैसे मान लीजिए कोई कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर इस तरह से ऐसी शेप होती है कॉनकेव की, तो उसके बिल्कुल नज़दीक ले आए ऐसे, तो इसकी जो इमेज आपको मिलेगी वो आपको इसी तरह की इमेज मिलेगी, यानी कि इरेक्ट ही इमेज मिलेगी, लेकिन इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी और वर्चुअल होगी। ठीक है, तो ये कुछ केसेस थे, इसमें हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इनके लिए जो है वो रे डायग्राम बनाएंगे वन बाय वन। सबसे पहले इसके लिए, फिर इसके लिए, यानी कि 6 केस हमने डिस्कस किए हैं, तो इसके अंदर 6 ही रे डायग्राम बनेंगे। ठीक है, तो रे डायग्राम देखिए अब। आपने इनको याद रखना है, मैं इनको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, तो वन बाय वन अब रे डायग्राम इनके लिए हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला केस कॉनकेव मिरर, देखो सबसे पहला केस कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी बहुत दूर है तो वहाँ से जो रे आएंगी वो ऐसा अपीयर होगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट आपने रख दिया, इन्फिनिटी पे रख दिया आपने, ऐसे डॉटेड लाइन से आप शो कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट तो आपका कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी चला गया, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, वहाँ से रेज आ रही हैं, तो ये सारी रे रिफ्लेक्शन के बाद आपको पता फोकस से पास होती हैं, तो ये भी ऐसे फोकस से पास होगी। तो जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे मिलती हैं वहीं पर तो इमेज बनती है, तो इमेज हमारी यहाँ पर फोकस पे बन जाएगी। ठीक है, पहला केस हो गया। केस नंबर 2, अगेन वही आपने कॉनकेव मिरर लेना है। बार बार देखो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया होगा कि ये जो है मिरर है आपका कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर है पोल और यहाँ पर है फोकस और यहाँ पर मान लेते हैं कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट आपने रखना है बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा इस तरफ, बियॉन्ड सी, ये वर्ड समझ में आ रहा होगा सबको, बियॉन्ड सी यानी कि सी से थोड़ा सा इस तरफ। तो इमेज कहाँ बनेगी, देखिए यहाँ से पैरेलल रे जाएगी। तो अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो मैंने रे डायग्राम आपको बताए थे, रूल्स फॉर रे डायग्राम, ज़्यादा रूल नहीं थे, सिर्फ 4 रूल थे जो रे डायग्राम के लिए मैंने बताए थे, वो 4 आपने अच्छे से याद रखने हैं, उनका हम यहाँ पर बार बार यूज कर रहे हैं। तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो आपको पता है फोकस से पास होगी ऐसे। उसके बाद अगर कोई रे फोकस से पास होके मिरर पे पड़ेगी इस तरह से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रे, आपको पता है रूल नंबर याद करो कौन सा था, कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरह से पैरेलल चली जाएगी। कहाँ पर कट कर रही है, देखो
यहाँ पर कट कर यहाँ पर मिल रही है, तो इमेज हमारी यहीं पर बन जाएगी। ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी और ये आपकी इमेज है ए डैश बी डैश। ये भी ध्यान से देखेंगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्ट मैंने लिखा ए बी, हेड के लिए ए और इसकी टेल के लिए बी। जैसे आप खड़े हैं, आपके सिर के लिए ए और आपके पैरों के लिए बी। और यहाँ पर देखिए वो ए डैश यहाँ पर लिखा, यानी कि वो सिर जो था, ये देखो हेड आपको दिखाई दे रहा है, हेड नीचे आ गया और पैर जो है ये ऊपर चले गए, तो उल्टी इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी। तो ये आपका दूसरा केस है। दूसरे केस में याद करो इमेज कहाँ पर बन रही थी, एफ और सी के बीच में बन रही थी, वहीं पर बनी है। इन्वर्टेड है, रियल है, ठीक है, वो सारी चीज़। केस नंबर 3 पे जाते हैं। केस नंबर 3, आपने अगेन फिर वही कॉनकेव मिरर लेना है। यहाँ पर पोल होगा, तो ये आपकी जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखेंगे, जब भी आप इनको ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में, कहीं पर भी आपने ड्रॉ करना है, तो आप बिल्कुल अच्छे से आप स्केल के साथ, ठीक है, पेंसिल के साथ, तो बिल्कुल अच्छे से साफ साफ इनको ड्रॉ करना, स्केल का यूज़ करना, प्रॉपर पेंसिल का यूज़ करना है, ताकि जो है आपकी जो इमेज जहाँ पर बननी है वहीं पर बने। ऐसा मत करना कि उसको धक्के से कहीं मिला देना कि वो बस यहाँ पर बीच में ले गया ना, तो जैसे तैसे करके उसको ले गया, वो एग्जैक्टली वहाँ पर आएगी अगर आप रे डायग्राम को ढंग से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका फोकस है और यहाँ पर है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस केस में ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल ऊपर आ गया। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर यहाँ से कोई रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो आपको पता ही है, वो चली जाएगी ऐसे फोकस, इस तरह से फोकस से चली जाएगी। थोड़ा सा इसको स्ट्रेट आप बना लेंगे, ठीक है। और अगर कोई रे फोकस से पास होके मिरर पे पड़ेगी इस तरह से, ठीक है, फोकस से पास होके मिरर पे पड़ेगी, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद जो रे जाएगी तो वो कुछ इस तरह से जाएगी। स्केल के साथ आपने अच्छे बनाना है, तो ये जो कट करेंगे तो बिल्कुल इसके नीचे आनी चाहिए, ठीक है। मैंने भी ये गलत बना दिया, दोबारा से बनाते हैं एक बार इसको। ये पॉइंट थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि आगे जा सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि एफ पी और सी एफ बराबर होते हैं, एफ पी और सी एफ बराबर होते हैं। तो ध्यान से देख लेना एक बार इसको, ठीक है। ऐसे अब भी ठीक नहीं बना शायद। पहले इसी लाइन को खींचते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, देखो पेपर में बनाने के लिए कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहले ही इमेज जहाँ पर बननी होती है उनको पता है, याद रट्टा लगा रखे हैं, जहाँ पर बननी होती है वहीं पर पहले इमेज को ही बना लेते हैं, बाद में रे डायग्राम फिर बाद में खींच देते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिला ही दिया मैंने भी इसको ऐसे। तो ये आपकी जो है इमेज यहाँ पर बन गई, ए बी ए डैश बी डैश। देखो जितना ऑब्जेक्ट उतनी ही इमेज, सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड। थर्ड केस हो गया। केस नंबर 4 पे चलते हैं। कॉनकेव, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा इन दोनों के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इमेज कहाँ जाएगी, आप इसको चाहो तो यहाँ से पास करो लो, चाहो यहाँ पे रूल नंबर 4 भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है रूल नंबर 4 क्या था, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये देखिए ए डैश बी डैश ए बी। देखिए इमेज कहाँ पर बन रही है, बियॉन्ड सी। ये केस नंबर 4 है। केस नंबर 5, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस के ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ से जो पैरेलल रे जाएगी वो तो इसी के पैर से, इसी के फुट से जो है पास होगी, इस तरह से
ये, और यहाँ पर रूल नंबर 4 अप्लाई करेंगे। अब एक रे आ रही है पोल पे पड़ रही है, जिस एंगल पे फॉल करेगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो इस तरह से चली जाएगी। तो ये दोनों रे जो है आपको दिख रहा है कि पैरेलल जा रही है, और आपको पता है पैरेलल रे कहाँ पर जाके मिलेंगी, ये मिलेंगी इन्फिनिटी पे। तो इसलिए इमेज बन जाएगी इन्फिनिटी पे। रियल और इन्वर्टेड, देखो इन्वर्टेड तो होगी, प्रिंसिपल एक्सिस नीचे चलेगी। तो ये ऑब्जेक्ट है आपका ए बी। अब आते हैं अपने लास्ट केस पे, केस नंबर 6, कॉनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पर पोल, और ये थोड़ा सा कर्वेचर मैंने ज़्यादा बना दिया, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो हो सकता है यहाँ तक पहुँचे, बिल्कुल बीच में यहाँ पर फोकस आपका। ठीक है, ऑब्जेक्ट अब क्या कर दिया आपने, ऑब्जेक्ट को आप बिल्कुल जो है मिरर के नज़दीक रखिए। ये ऑब्जेक्ट था, आपने इसको ऐसे, ये ऑब्जेक्ट था, हम कनकेव मिरर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे कनकेव मिरर की तरफ बढ़ते जाएंगे इमेज का साइज बढ़ता रहेगा। ओके, और इमेज रियल ही मिलेगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही नज़दीक पहुंच गए कॉनकेव मिरर के, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी इमेज है, जो आपकी इमेज है, अब वो इमेज रियल नहीं बनेगी बल्कि वर्चुअल बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डाइवर्जन हो रहा है। यहाँ पे दो रे हैं, दो जो लाइन है वो इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, डाइवर्ज कर रही है। तो आगे जाके तो मिल ही नहीं सकती। तो इनको अगर मीट करवाना है तो आप इनको क्या करोगे, जैसे एक तरह से बैक ड्रॉ करोगे आप इस तरह से, तो बैक ड्रॉ करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मान लीजिए मिल गई, तो यहाँ पर आपने इमेज बनानी है और इमेज को ऐसे डॉटेड लाइन से बनाना है। ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज है। इमेज डॉटेड लाइन से बनाओगे, क्यों बनाओगे, क्योंकि इमेज रियल नहीं है, मिरर के पीछे लाइट नहीं जाती, और मिरर के पीछे अगर लाइट नहीं जाती तो वहाँ पर इमेज रियल नहीं बनेगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट का हेड सिर देखिए, और यहाँ पर इमेज का हेड भी आपको ऊपर ही मिल रहा है। तो इमेज कैसी है, इरेक्ट है, वर्चुअल है और मैग्नीफाइड है। जो हमने वहाँ पर टेबल में जो मैंने लिखा था वही आपको यहाँ पर रे डायग्राम में मिल रहा है। तो ये थे रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हमने उसको देख लिया कि कैसे वो इमेज बनेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो वो बाकी नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।